नमस्कार मित्रों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है उस परम पुरुष, उस योगेश्वर, उस जगन्नाथ की संपूर्ण जीवन गाथा जिन्होंने इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण किया और जिनके चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक जीवन की जो आज से पूरे 5251 वर्ष पहले इस धरा पर प्रकट हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पावन रात्रि से, जब इस संसार में अंधकार छा गया था, जब अधर्म अपने चरम पर था, जब कंस जैसे अत्याचारी राजा की क्रूरता से प्रजा कांप रही थी। वह तारीख थी 20 जुलाई 3228 ईसा पूर्व। ठीक आधी रात का समय। स्थान था मथुरा नगरी का वह भयानक कारागार जहां लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़े हुए थे देवकी और वसुदेव। वैदिक पंचांग के अनुसार वह रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस रात प्रकृति भी मानो उस दिव्य घटना की साक्षी बनने को आतुर थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, तूफान चल रहा था। और तभी ठीक मध्यरात्रि को, जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सभी ताले अपने आप खुलने लगे। एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और उस अंधकारमय कारागार में चारों दिशाओं से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। यह वही बालक था जो देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में आया था। इनका गोत्र था यदुवंश का महान वृष्णिकुल, इसीलिए इन्हें यदुवंशी, वृष्णेय और चंद्रवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि यदुवंश की उत्पत्ति स्वयं चंद्रदेव से मानी जाती है। जन्म लेते ही वह बालक अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, मस्तक पर मुकुट विराजमान था। और तभी उस कारागार में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महादेव आए, इंद्रदेव आए, समस्त देवी देवता आकर उस नवजात शिशु की स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। परंतु देवकी और वसुदेव के हृदय में भय था। उन्हें याद थी वह आकाशवाणी, देवकी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी कंस। उस निर्दयी कंस ने पहले ही देवकी की 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला था। 7वें बलराम को योगमाया ने अपनी शक्ति से गर्भ में ही रोहिणी माता के पास स्थानांतरित कर दिया था। अब इस 8वें बालक को बचाना था। देवकी ने विनती की, हे प्रभु, अपना यह दिव्य रूप छिपा लीजिए। और वह चतुर्भुज बालक सामान्य शिशु बन गया। वसुदेव ने उस बालक को एक टोकरी में रखा, अपने सिर पर उठाया और चल पड़े उस तूफानी रात में यमुना को पार करने। और यहाँ फिर एक अद्भुत लीला हुई। जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, स्वयं शेषनाग प्रकट हुए और अपने फणों से छत्र बनाकर उस बालक को वर्षा से बचाने लगे। यमुना का जल नीचे उतरता चला गया और वसुदेव सुरक्षित पार हो गए। वे पहुंच गए अपने परम मित्र नंद महाराज के निवास गोकुल के महावन में। अब शुरू होती है गोकुल की वह मधुर लीलाएं जो आज भी हर भक्त के हृदय में बसी हुई हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने जीवन के प्रथम 3 वर्ष और 4 महीने व्यतीत किए। नंद बाबा और माता यशोदा के असीम वात्सल्य में पले बढ़े। लेकिन कंस चुप कैसे बैठता। उसने अपनी राक्षसी सेना भेजनी शुरू कर दी। मात्र 6 दिन के थे जब पूतना नामक विशालकाय राक्षसी आई। वह अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई और अपने स्तनों में विष लगाकर बालक को दूध पिलाने लगी। परंतु क्या हो सकता था उस सर्वशक्तिमान का। बालक कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना चीखती हुई अपने असली विशाल रूप में आ गई और वहीं प्राण त्याग दिए। गोकुल के समस्त गोप गोपियां इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर जब वे 35 महीने के हुए तब महान ज्योतिषी गर्ग मुनि का आगमन हुआ। उन्होंने बालक की कुंडली देखी और नंद बाबा से कहा, हे नंद, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसका नाम कृष्ण रखो, क्योंकि यह सर्वम आकर्षति अर्थात सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह काले मेघ के समान श्याम वर्ण का है, इसीलिए भी कृष्ण। यह नाम इसके स्वभाव और रूप दोनों को व्यक्त करता है। अब बालक बड़ा होने लगा, उसकी चंचलता भी बढ़ने लगी। माखन चुराना, दही की मटकी फोड़ना, गोपियों को छेड़ना, यह सब तो रोज की बात हो गई। एक दिन माता यशोदा ने क्रोधित होकर उन्हें एक बड़े ओखल से बांध दिया, परंतु वह बालक ओखल को घसीटता हुआ बाहर निकल गया। और जब वह 2 विशाल यमलार्जुन वृक्षों के बीच से निकला तो वे दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से 2 गंधर्व मुक्त हो गए जो श्राप के कारण वृक्ष बने हुए थे। यह थी दामोदर लीला, जिसके कारण उन्हें दामोदर भी कहा जाता है। तृणावर्त नामक असुर चक्रवात का रूप धारण कर आया और बालक को उड़ाने लगा, परंतु
वह बालक अचानक इतना भारी हो गया कि तृणावर्त उसे संभाल नहीं सका। कृष्ण ने उसका गला दबा दिया और वह नीचे गिरकर मर गया। बकासुर विशाल बगुले के रूप में आया और बालक को अपनी चोंच में ले लिया, परंतु कृष्ण ने अपना हाथ उसकी चोंच में डालकर उसे फाड़ दिया। जब श्री कृष्ण 3 वर्ष 6 महीने के हो गए तब राक्षसों का प्रकोप और बढ़ गया। नंद बाबा ने सोचा कि गोकुल छोड़कर वृंदावन चलना चाहिए, जहां अधिक सुरक्षा मिलेगी, और इस प्रकार परिवार वृंदावन आ गया। यहाँ वे 6 वर्ष 7 महीने तक रहे। वृंदावन में अघासुर नामक महाभयंकर असुर आया। वह इतना विशाल सर्प बना कि उसका मुंह एक गुफा के समान लग रहा था। समस्त ग्वालबाल और बछड़े उस मुंह में घुस गए। तब श्री कृष्ण भी उसमें प्रवेश किए और अंदर से अपने विराट स्वरूप में बढ़कर उसकी देह को फाड़ डाला। 5 वर्ष की आयु में गोपाष्टमी के पावन दिवस पर उन्होंने प्रथम बार गायों को चराया। यही कारण है कि आज भी हम गोपाष्टमी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसी समय ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए सभी बछड़ों और ग्वालबालों को छिपा दिया, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं ही सभी बछड़ों और ग्वालबालों का रूप धारण कर लिया। जब ब्रह्मा जी वापस लौटे और यह देखा तो वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब वे 6 वर्ष 7 महीने के हो गए और नंदगांव चले आए। यहाँ वे 10 वर्ष 7 महीने तक रहे। इस काल में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लीलाएं हुईं। 7 वर्ष की आयु में कालिया दमन की लीला हुई। यमुना में कालिया नाग ने अपना निवास बना रखा था। उसके विष से संपूर्ण जल विषाक्त हो गया था। पशु पक्षी मर रहे थे। श्री कृष्ण यमुना में कूद गए। कालिया उन पर झपटा, परंतु श्री कृष्ण उसके फणों पर नाचने लगे। उन्होंने उसकी पूंछ दबा दी। कालिया की पत्नियां आकर क्षमा याचना करने लगीं। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और समुद्र की ओर जाने को कहा। वस्त्र हरण की वह लीला जो प्रेम और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं और कृष्ण से विवाह का वरदान मांग रही थीं। श्री कृष्ण उनके समस्त वस्त्र लेकर कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने विनती की, लज्जा से हाथ जोड़े। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वस्त्र लौटाए और कहा कि उनकी भक्ति सच्ची है। शरद पूर्णिमा की वह पावन रात्रि जब महारास हुआ, एक कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट हुए और प्रत्येक गोपी के साथ रास रचाया। यह प्रेम की चरम सीमा थी। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप था। यह दैहिक नहीं, दिव्य था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। फिर आई गोवर्धन लीला। श्री कृष्ण ने ग्रामवासियों से कहा कि इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि यही पर्वत हमें घास, जल और आश्रय देता है। इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा करवा दी। 7 दिन और 7 रात तक अविरल वर्षा। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठा लिया। समस्त गोपियां और गायें उसके नीचे सुरक्षित रहीं। इंद्र को अपना अहंकार टूटता दिखा। उन्होंने आकर क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। धेनुकासुर गधों का राजा था। बलराम जी ने ताड़ के वृक्षों को उखाड़कर उसका वध किया। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण कर आया। श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर घुमाया और पटक कर मार डाला। केशी घोड़े के रूप में आया। कृष्ण ने उसके मुख में मुक्का मारा और उसके प्राण निकल गए। व्योमासुर आकाश से पत्थर बरसाने लगा। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर फेंक दिया। अब वे 11 वर्ष के हो गए। कंस ने अंतिम चाल चली। उसने अक्रूर को भेजा एक निमंत्रण के साथ मथुरा में कुश्ती महोत्सव। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकल पड़े। मार्ग में एक कुबड़ी स्त्री मिली जो सुगंधित तेल बेचती थी। कृष्ण ने उसे सीधा और सुंदर बना दिया। मथुरा पहुंचकर अखाड़े में गए। वहां चाणूर और मुष्टिक नामक प्रबल पहलवान थे, किंतु श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पल भर में धराशायी कर दिया। फिर कृष्ण ने कंस को उसके बालों से पकड़ा, गद्दी से खींचा और त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। यही मथुरा में उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात वे उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम गए। वहां मात्र 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीखीं। धनुर्विद्या, रथ संचालन, राजनीति, कूटनीति, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, युद्ध कला, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और न जाने क्या क्या। गुरु दक्षिणा में मुनि ने अपने मृत पुत्र को मांगा जो समुद्र में डूब गया था। श्री कृष्ण ने समुद्र में जाकर वरुण देव से युद्ध कर उस बालक को जीवित वापस लाया। मथुरा लौटने पर जरासंध का आतंक शुरू हुआ। वह मगध का सम्राट था और अत्यंत शक्तिशाली। 15 से 32 वर्ष की आयु के मध्य श्री कृष्ण ने उससे 17 बार युद्ध किया। हर बार विजय प्राप्त की, परंतु मथुरावासी भयभीत रहते थे। तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने रात्रि में समुद्र से भूमि प्राप्त की, विश्वकर्मा को बुलाया और द्वारका नगरी बसवाई। एक ही रात में समस्त मथुरावासियों को सोते हुए द्वारका पहुंचा दिया। 32
23 वर्ष की आयु में द्वारका में बसने के बाद रुक्मिणी का विवाह हुआ। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने स्वयं कृष्ण को पत्र लिखा। श्री कृष्ण उन्हें स्वयंवर से उठा लाए। अगले वर्ष प्रद्युम्न का जन्म हुआ। नरकासुर का वध अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रागज्योतिषपुर में उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने उसका वध किया, सभी कन्याओं को मुक्त किया। समाज में उनका सम्मान बनाए रखने के लिए उन सबसे विवाह किया। प्रत्येक को अलग महल दिया। नारद मुनि जब उनसे मिलने गए तो 16,100 रूपों में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। बाणासुर की 1,000 भुजाएं थीं और महादेव का वरदान था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से 998 भुजाएं काट दी, 2 छोड़ दी। सुदामा जब आए तो मुट्ठी भर चावल लेकर आए। बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अपार वैभव दिया। 90 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। वहीं युद्ध भूमि में उन्होंने गीता का उपदेश दिया। 700 श्लोक जो आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रंथ है। 18 दिन चला वह युद्ध, धर्म की विजय हुई। 125 वर्ष की आयु में प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का विनाश हुआ। सांब ने जशियों का अपमान किया, श्राप मिला, मूसल बना। यदुवंशी आपस में युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण भद्रकाली वन में ध्यानमग्न हो गए। जरा नामक व्याध ने उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया और इस प्रकार वे अपने धाम को लौट गए। द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ। भागवत पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण सभी में यही वर्णन मिलता है। गीता में स्वयं कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग मुझे मानव शरीर धारण करने के कारण साधारण समझते हैं, किंतु मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। वे ही परम ईश्वर हैं, वे ही सृष्टि के कारण हैं। प्रत्येक लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। पूतना वध से माया के नाश का संदेश, कालिया दमन से अहंकार के दमन का उपदेश, गोवर्धन लीला से यह शिक्षा कि प्रकृति की नहीं बल्कि परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, महाराज से प्रेम की पराकाष्ठा का बोध, गीता से कर्मयोग का ज्ञान, जरासंध से युद्ध में भक्तों की रक्षा का संदेश। तो मित्रों, यह थी श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन यात्रा। अब आप बताइए, इन सभी लीलाओं में से आपको कौन सी लीला सर्वाधिक प्रिय है? कोई विशेष कथा जो आपके हृदय को छू गई हो? अवश्य कमेंट में बताइएगा। और यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस माध्यम को अपना समर्थन अवश्य दीजिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। राधे राधे।